जैसे शनि को बोला जाता है कि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़े एस्पेक्ट रखते हैं, और जब एक साढ़े साती आती है तो वो कुछ चीज़ सिखा के भी जाती है, और कुछ चीज़ बेसिकली आप उससे बहुत चीज़ें टॉलरेट भी करते हो। यस। सो ये शनि पे क्या इम्पैक्ट आता है जब साढ़े साती आती है तो? देखिए, सबसे पहले तो शनि, आपने देखा ही है कि शनि जी को कैसे दिखाया जाता है, बिल्कुल ब्लैक। इनको शायद कर्मा का वो भी बोलते हैं कुछ। हाँ जी, कर्मा का तो है ही, कार्मिक ग्रह कहा जाता है इन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कर्मा में वो काम जो कि डार्क हैं उसके सबसे बड़े शासक होते हैं शनि ग्रह। ओके। डार्क इन द सेंस कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपसे मिले, मान लीजिए आप किसी से मिलते हो, आपने बोला अरे मैं तो आपको बहुत एडमायर करता हूँ, जस्ट आप पलटे और आपने बोला अरे कुछ भी बोलता है यार, इसको तो ठीक है चढ़ा रहा हूँ मैं। ओके। मीन्स आप जो बोल रहे हैं अगर आप वो सोचते हैं तो आपका शनि बहुत अच्छा है, बट आपने सोचा कुछ और आप बोलते कुछ हैं, तो शनि उस हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। और वो ही डार्क फेज, मतलब आपके अंदर के रावण जो आपसे कर्म करवाते हैं उसी को वापस से आपकी तरफ लाइफ में उस चीज़ को भोगने के लिए भेजता है। तो शनि का जो काल चक्र होता है वो 2.5 वर्षों का होता है एक राशि के अंदर, पर लेकिन साढ़े साती और जो 2.5 मतलब ढैया लगती है, ढैया बोलते हैं और साढ़े साती बोलते हैं। तो जब आपका शनि आपके 12वें हाउस से 1 और 2 में शिफ्ट करता है तो ये तीनों एक साथ राशियों में जाता है, तीनों हाउसेस में एक साथ भ्रमण करता है, तभी साढ़े साती लगती है। और जब वो दूसरे भाव में होता है 4 या 8 में जाता है तो वो फिर ढैया का कारण बनता है। तो ढैया 2.5 साल की होती है। साढ़े साती को इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक शनि के साथ गुजरने वाली है। और होता क्या है कि वो आपके जब 12वें से जाके होके गुजरती तो हर चीज़ का अंत का समय होता है। आपकी फॉरेन ट्रेवल्स भी वही बताता है, आपका जो 12th हाउस है वहीं से आपकी हर चीज़, मोक्ष भी देखी जाती है, चीज़ों का खात्मा होना भी देखा जाता है, जेल तक के योग देखे जाते हैं, मोक्ष संन्यास लेना भी देखा जाता है। तो अगर शनि वहाँ आ जाए तब तो फिर जो भी आपने ऐसा कुछ किया है जो आपने कमाया अच्छी इच्छा से नहीं है, या किसी को चीट करके किया है या झूठ बोल के किया है, उस दौरान वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके छिनने लगती हैं। आपके स्पीड में चलते हुए काम एकदम डिले, उसमें ऑब्स्टिकल्स आना, ज़मीन जायदाद के काम नहीं हो पाना। मीन्स आपका जो रूट है, कर्मा क्या है, आप पैर से काम करते हैं, मतलब चलते हैं और हाथ से काम कमाई करते हैं, राइट? काम कर रहे हो कुछ भी, तो जो भी कर्मा, आपके जितने सेवक हैं, जब भी आपके एम्प्लॉयज से बनना बंद हो जाए, वो आपके बारे में गलत सोचना स्टार्ट कर दे, सबसे ईजीएस्ट तरीका है ये चेक करने का कि आपका शनि खराब हो चुका है। जब भी आपके एम्प्लॉयज़ आपसे खुश हैं, आप जिनसे सर्विस आपके लिए करते हैं जो लोग, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड है, नहीं यार सर के यहाँ से तो नौकरी छोड़नी ही नहीं है, सर बहुत ध्यान रखते हैं, और सर बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि अब उसके घर में हम रखो करोड़ों दे देंगे। दोनों के अपने एक इथिक्स होते हैं, अपनी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें अगर वो सेटिस्फाइड है, इट मीन्स कि आपका सेवक आपसे खुश है, आपका शनि आपसे खुश है। ऑलराइट। यस। सो बेसिकली शनि अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग शासक ग्रह है। इसे इसलिए भी देखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा जब भी हम श्राद्ध करते हैं, है ना, तो पितरों के लिए हम जो खाना बनाते हैं उसे छत पे डलवाते थे पत्तों पे रख के, कि ठीक है वो खा के चला जाएगा, कौवा आएगा और उसे खा जाएगा। तो कौवे को ही एक वो मीडिएटर कहा गया है। अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं, राइट, है ना, अब तो दिखाई नहीं देते, पड़ा रहेगा या फिर कोई और ही जानवर खाता है। बट कौवे को शनि के साथ ही उसकी तुलना की गई है, उसका वाहन वही लिया गया कि भैया प्रीवियस जन्मों से जो आपने अपने पितरों पूर्वजों को जिस तरह के उनके आशीर्वाद आपके साथ हैं, या फिर अगर आपके कोई कार्मिक दोष रह गए हैं, आपकी जनरेशनल दोष भी हो सकते हैं, पैटर्नल से आए हों, मैटरनल से आए हों, उसका अगर भुगतान, उनका आदर सम्मान आप नहीं करते हो तो वो मीडियमशिप भी नहीं होती है, वो कौवा कभी आएगा ही नहीं। तो वो उसका वाहक होता है कि यस यहाँ ये सेवा हुई है, ये दान हुआ है, ये किया गया है, उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं एंसेस्टर्स तक। तो ये इस तरह से पूरी माइथोलॉजिकल सारी कहानियां हैं, और वाकई में सच भी है। तो शनि के पास सारे कर्मों का हिसाब होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोच बहुत अच्छी है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हम वाकई अच्छा जीवन जी रहे हैं, कि हम किसी के लेने देने में भी पड़ रहे हैं और हम गलत भी नहीं कर रहे हैं, बट हम भोगे ही जा रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ में गलत हो रहा है, मैं तो कितना अच्छा हूँ और मेरे साथ गलत हो रहा है, यार वो तो बिल्कुल ही गलत आदमी और उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रीवियस जन्मा में आपने कुछ ऐसा तो किया था जो शायद उस जन्म में रह गया था भोगना, वो अब भोग रहे हैं आप। लेकिन यस, अगर आप अपने बुरे से बुरे समय में भी अच्छी सोच के साथ अच्छा ही काम करें, मजबूरी में गलत फैसला ना लें, गलत रास्ता ना चुनें, गलत ना करें किसी के साथ, तो डेफिनेटली इनके भी चरण होते हैं। जब साढ़े साती लगती है तो वो शिखर में, मध्य में और अस्त भी रहती है, जबकि वो सबसे ज़्यादा गंभीर जो फल भोगने हैं उन्हीं 2.5 सालों में भोगते हैं आप, फिर उसके थोड़े कम इम्पैक्ट होते हैं अगले 2.5 सालों में, और फिर उसके बाद में बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाते हैं।
तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो घटता जाएगा। और अगर अच्छे कर्म रहे हैं तो किसी भी साढ़े साथी में लोग बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज, गाड़ियाँ, सब कुछ खरीदते भी हैं, तो साढ़े साथी हमेशा खराब नहीं होती नहीं है। होती है। यस, और तो कुछ इसका कुछ लोगों की शायद बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होती है। हाँ, प्रॉफिटेबल, वही तो मैंने कहा आपसे कि कई सारी प्रॉपर्टीज आप खरीद लोगे, कई सारे बिजनेस आप कर लोगे, पेट्रोल पंप्स और ये इस तरह के माइंस वगैरह के बिजनेस जो लोग करते हैं वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत सक्सेसफुल होते हैं। कई सारे लोगों के लिए तो शनि वाकई बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। तो वाकई में आप अगर कार्मिक हैं, अपने कर्म प्रधान हैं, तो डेफिनेटली शनि आपको गुड रिजल्ट्स ही देगा।